हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एकदम मस्त चकाचक वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने के 3 आइडिया। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके की बेकार कतरन ली है और उसमें से इस तरीके के स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। अलग अलग कलर के ये मैंने 4x4 इंच के स्क्वायर पीस ले लिए, क्योंकि जिस हिसाब से फैब्रिक है जितना है उसमें से हमें स्क्वायर निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतने पीस हमें ये कलर के ही चाहिए, जैसा भी फैब्रिक है वो आपको लेना है और इस तरीके से स्क्वायर निकालना है। अब एक दूसरे के साथ देखिए उसके कलर के हिसाब से उसकी डिज़ाइन के हिसाब के अपनी मनपसंद तरीके से आप स्क्वायर को जॉइंट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने 3 स्क्वायर को जॉइंट करके एक लाइन बनाई है। अब और 3 स्क्वायर मैंने ले लिए हैं और उसे भी देखिए इस तरीके से एक दूसरे के साथ जॉइंट करके मैं एक लाइन बनाऊंगी और यहाँ पर इस लाइन के साथ मैं इसे अटैच करूँगी। तो ये हो गया इसके साथ अटैच। अब हमें और 3 स्क्वायर पीस लेने हैं और उसकी एक लाइन बनाएंगे, उसे हम सेकंड साइड पर अटैच करेंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने जिस हिसाब से स्क्वायर निकले थे उसको कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर सेट किया है। तो ये इस तरीके का एक रेडी पीस बना है। अब मैंने और टुकड़े ले लिए हैं कपड़े के, तो इसे भी देखिए ये मेरा है 4 बाय जो इसका हमारा रेडी स्क्वायर पीस अटैच करके जो पीस बना था उसी के साइज़ का ये हमें लेंथ में लेना है। तो ये दोनों साइड मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर जो लंबाई रेडी हो रही है उसी के साइज़ के और 4 इंच चौड़ाई के हमें और 2 पीस लेने हैं कपड़े के, उसे हम यहाँ पर दोनों साइड अटैच करेंगे। तो बस इस तरीके के जिस हिसाब से आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से आप यहाँ पर कट करके अटैच कर लीजिए। तो ये एक बेसिक रेडी हो चुका है। अब इसकी जो लेंथ मेरी बन रही है वो 15 बाय 15 इंच हो रही है। आप यहाँ पर 16 बाय 16 या 20 बाय 20 भी रख सकते हैं और भी ज़्यादा कपड़ों को अटैच करके। अब अगर साइड से एक्स्ट्रा कुछ भी लग रहा है तो उसे कट करके निकाल दें और फिर देखिए उसी के साइज़ का मैंने एक और कपड़ा ले लिया है जिसे मैं इसके नीचे अटैच कर लूँगी। तो जो भी रफ एजेस है नीचे हमने बहुत ज़्यादा जॉइंट लगाए हैं, तो छोटी छोटी जो सिलाइयाँ हैं वो सब बाहर नहीं दिखेगी और अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। और अगर आप सिलाई नहीं करते हैं और आपके पास कतरन नहीं है तो आप पुराने कपड़े जैसे कि दुपट्टा है, कुर्ती है या फिर ब्लाउज़ है तो उसके अच्छे अच्छे कलर डिज़ाइन के फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक और कपड़ा लिया है जो इसकी टोटल लेंथ से थोड़ा सा कम है और इसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। और एक कपड़ा हमें लेना है जो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम, यहाँ बच रहा है उसकी जगह से डबल, क्योंकि हमें ओवरलैप करना है, इसे भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने फोल्ड करके इस कपड़े को चारों ओर ओवरलैप करके रखकर सिलाई कर लिया है। और ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक पिल्लो कवर यानी कि कुशन का कवर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी कतरन का यूज़ करके बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के एकदम फ्री में महंगे वाले कुशन के कवर बना सकते हैं, एकदम ट्रेडिशनल, जो कि फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा घर को सुंदर लुक देने के लिए काम आते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक न्यूज़पेपर और हमें ज़रूरत पड़ेगी पुराने कपड़ों की। तो न्यूज़पेपर को सबसे पहले मैंने 4 लेयर्स में रखा है, फोल्ड कर लिया है। अब इसके किसी भी बंद साइड वाले एक कॉर्नर से 8 इंच पर मार्क करना है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे में हम मेज़र टेप को घुमाते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये एक सर्कल शेप मिल जाएगा। तो अच्छे से यहाँ पर मार्किंग करके फिर इसे कट कर लेना है। सो गाइस, न्यूज़पेपर को कट कर लिया है तो ओपन करेंगे तो इस तरीके का हमें पूरा राउंड शेप मिलेगा। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके का एक हमें शेप मिलेगा। अब आपको लेने हैं कोई भी पुराने कपड़े। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लाउज़ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्लाउज़ की डिज़ाइनें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये मैंने ब्लाउज़ ले लिया है और इसके ऊपर इसे मैं रख कर मार्किंग कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा लोगों की कॉमेंट भी आती है कि ब्लाउज़ का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप पुराने ब्लाउज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें से इस तरीके के 2 पीस निकाल लिए हैं और बाकी पुराने कपड़ों में से भी आपको इस तरीके के पीस निकालने हैं। तो टोटल मैंने 8 पीस यहाँ पर निकाल लिए हैं और इसे देखिए उसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से हम इस तरीके से सेट करेंगे। तो ये सेट करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अब हमें एक के ऊपर एक, एक के बाद एक रख कर इस तरीके से सिलाई करके सभी को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। तो ये मैंने सभी को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब लास्ट में देखिए आपको इस तरीके से जो राउंड बनेगा उसमें लास्ट में भी इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो बस यहाँ पर लास्ट में हम सिलाई करेंगे तो ये पूरा राउंड बनकर रेडी हो जाएगा। सो गाइस, ये बहुत ही सुंदर सा एक सर्कल बनकर रेडी है, कलरफुल। अब हमें एक और छोटा सा कपड़ा लेना है, उसे मैंने डबल करके रखा है
और बेंगल की हेल्प से इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और पूरे राउंड में यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं और नोचेस लगाने के बाद देखिए दोनों कपड़ों को बीच से हम अलग करके पकड़ेंगे और फिर एक साइड पर हमें कट लगाना है। किसी भी एक साइड पर आप कट लगा लीजिए और फिर इसे सीधा कर लीजिए। यहाँ पर आप अलग अलग कलर के 2 कपड़े भी ले सकते हैं और जो कपड़ा आपको ऊपर रखना है उसमें कट नहीं लगाना है और सीधा करके अच्छे से बीच में हम अटैच कर देंगे। अब आपको लेनी है पुरानी बेडशीट और पुरानी बेडशीट से मैंने एक पीस कट कर लिया है। 4 लेयर्स में इसे मैंने रखा है। इसके ऊपर रेडी पीस को हम रखेंगे और पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम साइड से कट करके निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से एक रेडी हो चुका है पीस। अब इसमें हम बीच में भी सिलाई कर लेंगे। आप ज़्यादा क्विल्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक की सिलाई करी है। अच्छे से ये दोनों सेट हो जाएंगे, बीच से हिलेगा नहीं। अब मैंने एक और फैब्रिक ले लिया है, ये पुरानी कुर्ती है मेरी, तो इसी में से अभी मैं स्ट्रिप पे क्रॉस में स्ट्रिप कट करूँगी क्योंकि हमें जो मेन पीस हमने रेडी करा है वहाँ पर पाइपिंग करनी है। तो पूरा हमारा जो बना है रेडी पीस है वो सर्कल शेप में है, राउंड शेप में है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस पट्टी चाहिए। आपको सीधी पट्टी नहीं लेनी है, क्रॉस पट्टी लेनी है और पट्टी लंबी नहीं है तो इस तरीके से जॉइंट करके हम लंबी कर लेंगे। अब जो रेडी पीस है उसे हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर इस क्रॉस पट्टी को थोड़ा सा हम फोल्ड करके रखेंगे और पूरे राउंड में इसे हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने ये देखिए इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब इसे हम सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और पट्टी को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। फिर हमें इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पूरे राउंड में हम सिलाई करेंगे। तो जहाँ पर इसका ओपनिंग और एंड था वहीं से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। अगर आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करते हैं, बिगिनर्स हैं, तो बहुत ही ईजिली आपका ये अटैच हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये हमारा प्लेसमेट बनकर रेडी हो चुका है। आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा वेस्ट कपड़ों को, पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये आइडिया ज़रूर बताना। इसका यूज़ आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैंने लिया है पुरानी बेडशीट का ही कपड़ा और एक रेक्टेंगल पीस मैंने निकाला है, उसी के साइज़ का फोम लिया, अस्तर लिया और इसके नीचे सिलाई करके इन तीनों को मैंने अटैच कर लिया। सेम इसी तरीके से एक और पीस भी हमें रेडी कर लेना है। तो ये 2 पीस रेडी है और इसका मेज़रमेंट है 14 बाय 10 इंच। तो ये जो पीस रेडी है उसका हम नीचे कॉर्नर पर मार्किंग करेंगे 2 बाय 2 इंच का। तो दोनों साइड पर हमें 2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करनी है और जो स्क्वायर पीस रेडी हुआ है यहाँ पर ड्रॉ किया है हमने, उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसी स्क्वायर का यूज़ करके हमें इसके सेकंड कॉर्नर पर भी कट कर लेना है। तो सेकंड कॉर्नर पर मैंने कट कर लिया है। सेम तरीके से थर्ड और फोर्थ यानी कि चारों कॉर्नर को हम कट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा पीस है उसे लेंगे और उसमें भी चारों कॉर्नर को कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पीस में हमने कट कर लिया है। अब मैंने एक और स्ट्रिप ली है 22.5 बाय 4 इंच की और इस स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। इसी के साइज़ की हमें एक और स्ट्रिप लेनी है। अब देखिए हम यहाँ साइड से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड से और यहाँ पर देखिए जो स्ट्रिप हमने रेडी करी थी उसे इस तरीके से हम अटैच करेंगे। यानी कि ये हमारे हैंडल है तो हैंडल भी इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। पहले फोल्ड करके एक सिलाई करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर हम दूसरी सिलाई कर लेंगे। तो अच्छे से ये सिक्योर हो जाएंगे और कोई भी रफ एजेस पे बाहर नहीं दिखेंगे। तो दोनों पीस में सेम तरीके से मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली है। तो ये हमारे हैंडल रेडी हो चुके हैं। अब हमें लेनी है जिप और जिप को हम देखिए यहाँ पर उल्टी रखेंगे कपड़े की और जिप की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद सीधी सिलाई कर लेंगे। अब हम सेकंड साइड पर इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद एक और पीस था उसे भी हम जिप के साथ अटैच कर लेंगे और यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये दोनों पीस हमारे जिप के साथ अटैच हो चुके हैं। अब देखिए दोनों पीस की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर तीनों साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो मैंने तीनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब इसके कॉर्नर को हमें इस तरीके से ट्विस्ट करना है यानी कि फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो सेम तरीके से हमें सभी कॉर्नर को स्टिच करना है। तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से सभी कॉर्नर को आप पैक कर लीजिए। सो गाइस आप देख सकते हैं सभी कॉर्नर हो चुके हैं हमारे पैक। अब आप चाहें तो यहाँ पर किसी और कपड़े की स्ट्रिप अटैच करके इन सब की रफ एजेस को पैक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बैग को सीधा कर लिया है और इसके अच्छे से कॉर्नर निकाल लेने हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे एज ए लंच बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पुराने बेकार कपड़ों और कतरन को इस्तेमाल करने के ये 3 आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है तो
तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।